Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 9, Human Resources. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, still here, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with change of population. अब क्या है change of population? Change of population means change in the number of people living in a territory during a specific time. स्पेसिफिक टाइम में एक टेरिटरी में रहने वाले लोगों के नंबर में जो चेंज आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा, चेंज ऑफ पॉपुलेशन। कैसे? देखो, कुछ नए बच्चों का जन्म हुआ होगा, कुछ नए बच्चों का बर्थ हुआ होगा तो वो प्लस कर दिया होगा पॉपुलेशन को। कुछ एग्जिस्टिंग लोगों की जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई होगी ड्यू टू एक्सीडेंट, कुछ लोगों की डेथ हुई होगी तो वो हो जाएगा माइनस। ठीक है बात? तो इस तरीके से चेंज आता है किसमें? पॉपुलेशन में। चलो, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज का मतलब चेंज होना। किस में चेंज होना? लोगों के नंबर में, किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में रहने वाले किसी स्पेसिफिक टाइम में। चलो, जैसे कि एक डिकेड। डिकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। व्हाट इज डिकेड? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। ठीक, कोई बात? पॉपुलेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज। पॉपुलेशन चेंज जो है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो या तो एब्सोल्यूट चेंज में या परसेंटेज में। अब पॉपुलेशन चेंज जैसे कि मैंने बताया, टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने बता दिया आपको, बर्थ रेट और डेथ रेट। एक और फैक्टर है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो है माइग्रेशन। सो जो पॉपुलेशन चेंज है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। कितने बच्चों का जन्म हुआ पर 1000 पीपल, कितने लोगों की डेथ हुई पर 1000 पीपल, एंड कितने लोग आपकी कंट्री में आए और कितने लोग आपकी कंट्री से गए। माइग्रेशन। अगर जो लाइव बर्थ है और डेथ पर 1000 पर्सन ईयर इज नोन एज बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जितने भी बर्थ हुए पर 1000 पीपल वो हो गया बर्थ रेट, जितनी भी डेथ हुई पर 1000 पीपल वो हो गई डेथ रेट। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट। ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल ग्रोथ रेट? तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है स्टूडेंट? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। व्हाट इज एनुअल ग्रोथ रेट? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर जो बर्थ रेट है वो एक्सीड करेगी डेथ से, अगर बर्थ का नंबर ज़्यादा हो एक साल में तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर इसका फ्लिप हो जाए, उल्टा हो जाए, बच्चा जो डेथ है वो बर्थ से ज़्यादा हो जाए, इफ़ द नंबर ऑफ डेथ एक्सीड्स बर्थ, बर्थ से ज़्यादा डेथ हो जाए तो उस पर्टिकुलर ईयर में पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है? पॉपुलेशन चेंज के 3 मेन एलिमेंट हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। चलो, अब ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन चेंज। जो टोटल पॉपुलेशन है बेटा पूरी दुनिया की, ठीक है, वो सिर्फ 5 मिलियन थी। कब? आज से 10,000 साल पहले, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया ही था। ठीक है? तो जो टोटल पॉपुलेशन थी पूरी दुनिया की जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था आज से 10,000 साल पहले, तो कितनी थी? सिर्फ 5 बिलियन। फिर धीरे धीरे ये करके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक जब हम पहुंचे, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद जब तक हम कहाँ पहुंचे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, तब हमारी पॉपुलेशन हो गई 500 मिलियन। ठीक है? इट रोज टू अबाउट 500 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब से आया? 1750 से आया। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, साइंस में हमने प्रोग्रेस की, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस की, स्पेशली हमारे हेल्थ केयर में हमने काम किया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो गई। ठीक है? शुरुआत में जो ग्रोथ थी वो स्लो थी, किसकी? पॉपुलेशन की। पर धीरे धीरे करके इसने ग्रोथ अच्छी पकड़ ली एंड द टोटल पॉपुलेशन रीच्ड अप टू 1000 मिलियन इन 1820। और 1820 में हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई बच्चा पूरे वर्ल्ड की? 1000 मिलियन। ठीक है? फिर से एक बार देखो, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के टाइम 5 मिलियन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम 500 मिलियन, और 1820 तक ये पॉपुलेशन का फिगर कहाँ तक पहुँच गया? 1000 मिलियन तक। स्टूडेंट्स, जो एनुअल ग्रोथ रेट थी 1930 तक वो थी सिर्फ 1% से हम लोग ग्रो कर रहे थे। 1960s तक आते आते ये
2% हो गई, ठीक है बात। फिर फूड सप्लाई जब प्रॉपर हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ जब सबको मिलने लगी, तो लोग हेल्दी लाइफ बसर करने लगे, जीने लगे, तो डेथ रेट और ज़्यादा कम हो गया, ठीक हुई बात। तो जब फूड हमें प्रॉपर मिलने लगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई, लोग एक हेल्दी लाइफ जीने लग गए, इससे बर्थ रेट इंक्रीज हुआ और डेथ रेट डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली बात है। ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 8,000 मिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2025। 3 साल ही नहीं, 2 ही साल बचे, हम 2023 में हैं, तो 2025 तक हम पहुंच जाएंगे 8,000 मिलियन तक। ये एस्टिमेट है, हो सकता है सही भी और हो सकता ना भी हो। जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा ट्राई कर रही हैं कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लास्ट 50 ईयर्स में जो ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन हुआ है स्लाइटली, थोड़ा सा। जो करंट ग्रोथ रेट है वर्ल्ड का वो है 1.5%। अभी पूरा वर्ल्ड किस परसेंटेज से ग्रो हो रहा है? 1.5। पर ये जो ट्रेंड है डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट, वो बहुत वेरी करता है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड नेशंस में, ठीक है। डेवलप्ड नेशन में तो आप कम कर पा रहे हो, पर अंडर डेवलप्डनेस को आप काम नहीं कर पा रहे हो। आज भी जो हमारी 95% जो टोटल इंक्रीज है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, वो कहाँ पर ही हो रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक हुई बात। मतलब 95% जो टोटल इंक्रीज हो रही है वर्ल्ड पॉपुलेशन में, वो कहाँ से हो रही है? डेवलपिंग कंट्रीज से हो रही है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 25 ईयर्स। अब दूसरा एक डिफरेंट फैक्टर अगर हम पढ़े तो वो है माइग्रेशन। लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ये भी पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। लोग हमेशा माइग्रेट करते हैं अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड एरिया की तरफ, ठीक है, जिससे उनको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बेटर फैसिलिटीज़ मिले, ठीक है। क्योंकि रूरल एरियाज़ में हम लोग देखते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पावर्टी मतलब गरीबी, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो लोग सिटीज़ में माइग्रेट कर जा रहे हैं। नाउ पॉपुलेशन कंपोजिशन, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? तो ध्यान से समझना। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कितनी एज के कितने लोग हैं, सेक्स मतलब मेल कितने, फीमेल कितने हैं, लिटरेसी, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, ऑक्यूपेशन कौन से बिजनेस में ये लोग हैं, ये जो हैं सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये कुछ कंपोनेंट है किसके? पॉपुलेशन कंपोजिशन के। तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जिसके अंदर इंक्लूड है एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन और दूसरे कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ग्रेटली बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और टाइम टू टाइम। स्टूडेंट्स, अगर हम एज कंपोजिशन की बात करें तो एज कंपोजिशन मतलब हर एज ग्रुप के कितने लोग आपकी कंट्री में हैं। जैसे 0 to 4 ईयर्स में कितने बच्चे हैं, 5 to 9 ईयर्स एंड सो ऑन, ठीक है। पॉपुलेशन को बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है चिल्ड्रन की, जो 0 से 14 आएंगे। दूसरी एडल्ट्स की 15 से 59 आएंगे। तीसरी है एज्ड 60 ईयर एंड अबव। चिल्ड्रन 0 to 14, एडल्ट्स 15 to 59, एज्ड 60 ईयर अबव। अच्छा, फिर से ध्यान रखना बेटा, जो 0 से 14 की कैटेगरी है या 60 ईयर्स एंड अबव की कैटेगरी है, इसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट पॉपुलेशन। और जो 15 to 59 वाली कैटेगरी है ये है इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो आपकी कंट्री में जितने ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, प्रेशर आपकी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन पे आएगा। तो बेटर है कि ये सारे नंबर एक अच्छे प्रपोर्शन में चले, ठीक है। डिपेंडेंट लोग ज़्यादा होंगे तो सारा की सारा बर्डन किसके ऊपर आएगा? इंडिपेंडेंट लोगों पे। नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है बच्चा? एज सेक्स पिरामिड को ही हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन पिरामिड। व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन पिरामिड? एज सेक्स पिरामिड इज नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। ये आपको ज़्यादा अच्छे से मदद करता है समझने में क्या पॉपुलेशन कंपोजिशन। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन को समझना है तो उसका एज सेक्स पिरामिड देख लो, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड देख लो।
ये हमें बताएगा मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स में कितने लोग हैं। अगर किसी कंट्री में देखो डेथ रेट भी ज़्यादा होता है और बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो कैसा बनेगा, ब्रॉड एट बेस, बहुत सारे जन्म हुए ब्रॉड एट बेस, पर धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो कैसा होता जाएगा, टैपरिंग फिगर लेता जाएगा। 9.2 में दिखाऊं मैं आपको, समझ में आ रहा है ना। यहाँ मतलब बर्थ रेट तो बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे करके हम लोग हैं कि डेथ रेट भी अच्छा है, तो जो पिरामिड है वो टैपर कर रहा है। और बेटा इस टाइप का जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है, ये रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और कुछ केसेस में डेवलपिंग कंट्रीज को भी। पिरामिड शो करता है बर्थ रेट हाई है, पर बहुत सारे चिल्ड्रन बचपन में ही उनकी डेथ हो जा रही है। ये जो पिरामिड है ये शो कर रहा है कि बर्थ रेट तो अच्छा है, हाई है, पर बहुत सारे चिल्ड्रन बचपन में इन्फेसी में ही उनकी डेथ हो जा रही है। मतलब बहुत कम लोग हैं बच्चा जो बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक पहुंच पाते हैं, मतलब जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। अगर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो होंगे तो जो पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा, उसका जो बेस होगा वो भी नैरो होगा। नैरो मतलब इस तरीके का होगा, ऐसे चलेगा, वो टैपर होता नहीं चलेगा। अगर किसी कंट्री में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो है तो जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा उसका जो बेस होगा वो बहुत ही सकड़ा नैरो होगा। ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो कंट्री है वो डेवलप्ड कंट्री है भैया। हम देखेंगे 9.3 का पॉपुलेशन पिरामिड। बेटा ये जो 9.2 का हमने देखा जहाँ बहुत सारे बच्चे पैदा तो हो रहे हैं पर वो धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कई बार हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, फूड नहीं है, प्रॉपर नहीं है। ऊपर देखते हैं कि हम ओल्ड एज तक, एक अच्छी एज तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये जापान, जापान मतलब डेवलप्ड कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड। ये देखो नंबर ऑफ बर्थ देखो, ये इस तरीके से टैपर नहीं कर रहा है जैसे डेवलपिंग कंट्री का कर रहा था। यहाँ देखो बहुत सारे लोग ओल्ड एज तक पहुंच पा रहे हैं। सो जहाँ बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही लो होती है तो वहाँ का जो पिरामिड बनता है वो होता है नैरो एट बेस, ठीक है। ये पिरामिड मिलेगा तुम्हें डेवलप्ड कंट्रीज में, हमने देख लिया जापान का। अब 9.4 हम लोग देखेंगे, वो पिरामिड है डेवलपिंग कंट्रीज का, जहाँ पर बर्थ रेट जो है किसी रीज़न से हमने डिक्रीज़ किया है, डेथ रेट भी मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से डिक्रीज़ हुआ है। तो जो बेस है पिरामिड का वो थोड़ा लेस ब्रॉड है, उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्री के केसेस में है। ये देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। वो जो हमने पहला वाला देखा डेवलपिंग कंट्री का, उसमें इस तरीके से कमी आ रही है, लोगों की डेथ रेट ज़्यादा दिख रही है, पर यहाँ देखो ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक हुई बात। चलो फिर से देखो, जो 9.4 है वो शो करता है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, उसमें आपने डिक्रीज़ किया बर्थ रेट को भी और डेथ रेट को भी, तो जो बेस होता है पिरामिड का वो थोड़ा कम ब्रॉड होता है, किसकी तरह ही, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह ही। तो ग्रुप्स होते हैं पॉपुलेशन के जिनको हम डिपेंडेंट्स कहते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। बिलो 14 से नीचे वाले भी डिपेंडेंट हैं और बेटा 59 के ऊपर वाले भी इंडिपेंडेंट ही हैं, ठीक है। क्योंकि जो थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है उसका केयर भी किसको करना पड़ता है बच्चा, हमारी यंग पॉपुलेशन को। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी केयर कौन करती है, हमारी यंग पॉपुलेशन। 60 ईयर और अबव वाले लोग भी क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इस एज ग्रुप में जितने भी लोग आएंगे 15 से 59 में, ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है, इसे ही इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑल्सो अफेक्ट द एज कंपोजिशन, लोगों का यहाँ जाना, आपकी कंट्री में आना, आपकी कंट्री से बाहर जाना भी इफेक्ट करता है बेटा पॉपुलेशन चेंज को। नाउ सेक्स रेशो, सेक्स रेशो क्या होता है बच्चा, पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज कॉल्ड सेक्स रेशो। जो रेशो है बिटवीन मेल एंड फीमेल उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो। ये रिप्रेजेंट किया जाता है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। जनरली ये बैलेंस्ड होता है, पर कई बार हम नोटिस करते हैं कि जो मेल बर्थ है वो एक्सीड कर जाते हैं फीमेल बर्थ से, somewhere due to biological reason and somewhere because of society.
जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है उसमें जो सेक्स रेशो होता है वो अनफेवरेबल होता है, मीन्स मेल ज़्यादा होते हैं फीमेल कम होती है। ये इसीलिए क्योंकि फीमेल मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, कई बार तो लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता और कई बार वो पैदा हो जाती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, चलो, मेल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क एंड दिस ऑल्सो डिस्टर्ब द सेक्स रेशो। कई बार हम लोग देखते हैं कि औरतें काम करने बाहर नहीं जाती, सिर्फ कौन जाते हैं, मेल, तो इससे भी सेक्स रेशो डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे मेल अगर दूसरी कंट्री में आ गए फॉर द पर्पज ऑफ वर्क तो जो मेल्स का नंबर है वो बढ़ जाएगा, फीमेल का कम हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा ही हो रहा है। अफ्रीका एज वेल एज केरला इन इंडिया, अफ्रीका और इंडिया का केरला, यहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। नाउ लिटरेसी, लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पर बेटा ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के हर कोने में लोग एक जैसा पढ़े होते हैं, सब लोग पढ़े होते हैं या सब लोग नहीं पढ़े होते हैं। जो लोग हैं इक्वली एजुकेटेड नहीं हैं हर पार्ट में वर्ल्ड के। जो मेजर फैक्टर्स हैं जो लिटरेसी रेट को इफेक्ट करते हैं वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल स्टेटस ऑफ वीमेन, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी कैसी है, एजुकेशन है कि नहीं है, सोशल स्टेटस कैसा है औरतों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण है कि नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कि नहीं, इन सब बातों पे डिपेंड करता है एजुकेशन लिटरेसी रेट। जो लिटरेसी रेट है वो अर्बन एरियाज़ में, शहरों में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में आज भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। ठीक है, और इसमें भी मेल्स में ज़्यादा है और फीमेल्स में तो बहुत ही कम है। लिटरेसी इन्फ्लुएंस करेगी आपके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट पूरी तरह एजुकेशन पे डिपेंड करता है, लिटरेसी पे डिपेंड करता है, तो ये रेट तो अच्छा होना ही चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट है वो इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को थोड़ा बहुत इफेक्ट करता ही है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो आपको चाहिए एजुकेटेड और वाइज ह्यूमन रिसोर्स, है ना। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है ये गेनफुल यूटिलाइजेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज का करना है इसको भी प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम जनरल बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ग्रोथ रेट जो होता है पॉपुलेशन का कम होता है, इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई होता है। पर वहीं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियस सी बात है हमेशा कैसा ही मिलेगा, आपको लो ही मिलेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। मैं करती हूँ एंड वीडियो को। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन।